नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज जितेंद्र वर्मा। साथियों, आपको कुमार जितेंद्र 25 पे बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पे हम बहुत तरह के जो अपडेटेड होता है, न्यूज होता है, एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ये सारे चीज़ को अपडेट करते रहते हैं। महत्वाकांक्षी योजनाओं से रिलेटेड, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो। तो उसी कड़ी में साथियों आज हम जनगणना की बात कर रहे हैं। भारत की जनगणना जो 2027 जनगणना होने वाली है, बस अब अंतिम पड़ाव पे है और इसमें 2 फेजेज में होगी। ये 2027 तक जनगणना होगी। पहला फेज है कि 17 अप्रैल से साथियों आपको स्वयं जनगणना करना पड़ेगा। स्वयं जो वेब पोर्टल से, आपको वेब पोर्टल का ये डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे उसका वेबसाइट का, वहाँ पे जा करके आप अपना खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें कुल 33 प्रश्न है ना। तो इसको करने के लिए सरकारी स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे अधिकारी को डिप्यूट किया गया है, प्रगणक को डिप्यूट किया गया है, आपका सुपरवाइजर को डिप्यूट किया गया है ना। तो ये सारे आपके मदद करेंगे और उनको जो है, प्रगणक को जो है वो 2 मई से आपका जो है 17 अप्रैल से जो किया जाता है, स्वयं स्वयं जो करेंगे ना, वो आपको 17 अप्रैल से मतलब 1/5 तक, 1 मई तक ये आपका स्वयं का करना होगा। ठीक है, ये डेट भी आ गया है ना। जो कि पोर्टल होगा साथियों se.census.gov.in पे, है ना। तो ये वेबसाइट हम दे देंगे ऐसे लिंक में। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो 17, अब ज़्यादा दिन नहीं है, आज 7-8 तारीख हो ही गया, तो ज़्यादा दिन नहीं है साथियों। तो इसमें अपना, चूँकि ये जो सेंसस जनगणना होती है ना, वो लोगों के लिए ही होती है, आम पब्लिक के लिए होती है कि उसको क्या क्या जो जानकारी के आधार पे ही योजनाएं बनती है ना। जानकारी के आधार पे ही स्कीम वगैरह बनती है और उसको लाभ दिया जाता है ना। जैसे इसमें 2 तरह के, एक तो है जो मकान है बना के रह रहा है वहाँ पे, एक है बेचिरागी, जहाँ पे मतलब मानव रहित है, वहाँ पे मानव लोग नहीं रहता है, वैसे को भी जनगणना करने का वो सारा ट्रेनिंग दिया जा चुका है, अब शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला तो अपना सेल्फ कर लीजिएगा, 17 तारीख से है। उसमें महत्वपूर्ण 33 प्रश्न जो पूछे जाएंगे साथियों, उसका फॉर्मेट हम बता देते हैं, उसका सारा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। पहले तो घर के संदर्भ में कुछ प्रश्न किया जाएगा, है ना। उसके बाद आपका परिवार के संबंध में कुछ प्रश्न किया जाएगा। उसके बाद जल, स्वच्छता एवं ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न किया जाएगा। उसके बाद घरेलू उपकरणों की उपलब्धता, माने आपके पास क्या क्या है, उसके संबंध में प्रश्न किया जाएगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं। और ये सेल्फ जो जनगणना करेंगे आप, तो उसमें ये काफ़ी मदद करेगा। आइए, पहला क्या है, मकान संख्या, है ना। अगर आपको पहले से दिया गया है तो वो मकान संख्या आपको देना पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो आप ब्लॉक के इन्यूमरेटर हो या फिर सुपरवाइजर हो, उनसे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। ब्लॉक के किसी भी कर्मचारी से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। जनगणना मकान संख्या। दूसरा नंबर, घर किस फर्श का है ना। तीसरा नंबर, घर के दीवार की सामग्री क्या है, कच्ची है, पक्की है ना, मिट्टी का है कि ईंट का है, या ऊपर छत का जो क्या है ना। घर के छत की सामग्री क्या है, कंक्रीट का है या फिर एल्वेस्टर है या फिर खपड़ा है या कि फिर नरवा है या फूस है, वो आप वो भरेंगे। घर का उपयोग, घर का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, घर की स्थिति क्या है, जर्जर तो नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके घर के संबंध में किया जाएगा। परिवार के संबंध में क्या किया जाएगा कि परिवार की संख्या कितनी है। परिवार कौन होता है साथियों, पहले बता देता है। परिवार जो है पति पत्नी और उसका अविवाहित बच्चे, मतलब शादीशुदा बच्चा हो गया तो वो आपका परिवार नहीं है, वो अपना परिवार अलग हो गया, है ना। तो पति पत्नी और उसके बच्चे, ठीक है। मान लिया जाए कि शादीशुदा हो गया सबका, तो उसके परिवार में 2 ही रहेंगे, पति पत्नी, वो अलग फैमिली हो गया। ये समझ में आ गई। घर में कितने जन रहते हैं, टोटल कितने घर में रहते हैं, है ना। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे मम्मी पापा रहते हैं, हम और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, है ना, ये 6 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति होगी, इसको भरना है। परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, मेल है मुखिया है। मुखिया मतलब घर के परिवार, हमारे मुखिया कौन हुए, बाबूजी हुए, है ना। अगर हम अपनी परिवार की बात कर रहे हैं तो घर का मुखिया हम हुए, ठीक है। परिवार के मुखिया की जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य, 3 कैटेगरी है, SC ST और अदर, ये 3 कैटेगरी में आपको देना। घर स्वयं के नाम किराए पर,
है या घर जो रह रहे हैं वो किराया पे है या स्वयं का है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। घर में कितने कमरे हैं वो नंबर ऑफ कमरा को देना है। घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, है ना। देखिए हमने बताया ना घर में कितने लोग विवाहित परिवार रहते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पिताजी हो गए, हम विवाहित हैं, उनका लड़का हो गया, तो वो उनका संख्या भी देना है साथियों। अब जल स्वच्छता एवं ऊर्जा संबंधी विवरण, पेयजल का स्रोत है कि नहीं है ये क्वेश्चन करना, पेयजल की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रकाश का मुख्य स्रोत जो है कि नहीं है, जैसे बिजली जो है, शौचालय की सुलभता है कि नहीं, किस प्रकार का शौचालय है ना। एक होता है कि साइंटिफिक वाला बनता है और एक जो होता है आपका सेप्टिक होता है, तो वो दोनों का प्रकार भी आपको बताना है। गंदे पानी का निकास है कि नहीं है, स्नानगृह का उपलब्धता है कि नहीं है, वॉशरूम है कि नहीं है, रसोई घर की उपलब्धता है कि नहीं है, एलपीजी या पीएलजी है कि नहीं है ना। ग्रामीण क्षेत्र में तो पीएलजी होगा नहीं साथियों, मेट्रो सिटी में ही होगा तो पीएनजी, एलपीजी तो होगा ही। खाना पकाने का मुख्य साधन फ्यूल है कि नहीं है ना। परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या क्या है, मोटा अनाज है, दाल चावल गेहूं ये सब में है ना। अब आते हैं घरेलू उपकरणों की उपलब्धता पे। घरेलू उपकरणों जैसे रेडियो हो गया, आपके पास है कि नहीं, अब रेडियो तो कोई रखता नहीं है, वो आउटडेटेड हो गया है ना, इसलिए लोग बाहर कर दिया। टेलीविज़न तो निश्चित होगा बहुत सारे घर में, है ना। इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर मतलब इंटरनेट बढ़िया से चलता है कि नहीं। इंटरनेट तो बिहार में तो जियो और एयरटेल का ही है ना। लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं है, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन वगैरह है कि नहीं है, स्मार्टफोन है कि नहीं है, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल या मोपेड वगैरह है कि नहीं है ना। कार जीप वैन है कि नहीं, 4 व्हीलर मतलब सारा 3 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सारा का जानकारी आपको देना है। मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधित सूचना हेतु, मतलब आपको एक मोबाइल नंबर जो आपके पास है वो सूचना के लिए वो आपको देना पड़ेगा कि ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है ना, जो भी जनगणना करेंगे। तो ये संबंधी था साथियों, ये 33 प्रश्न टोटल है जो कि आप लोग करिएगा और इसमें आपको मदद करेंगे प्रगणक, उसके टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करना है, सरकार को मदद जरूर करना है, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे जनगणना में तभी जाकर के सरकार को एक आइडिया आएगा और उसी अनुसार अपना जो विकास का जो व्यवस्था है, जो रोड मैप है वो तैयार करेगी, है ना। तो ये सारे प्रश्न जो है सेंसस एक्ट 1948 की धारा 8 के 1 में के द्वारा अनिवार्य किया गया है, जो को शक्ति प्रदान करता है जनगणना 2027 कराने का, है ना। ये पोर्टल बता दें, नंबर भी बताते हैं। दूसरा की है जो आपका प्रत्येक मकान का जो सूचीकरण करेंगे ना प्रगणक, वो साथियों 2 मई से लेकर के 31 मई तक, 2 मई से 31 मई तक करेंगे आपके घर घर जा करके। अगर आप बाहर कोई हैं उनको फ़ोन के जरिए कर देंगे या फिर बगल वाले सपोर्ट कर देंगे कि यहाँ पे फलना के घर में 4 लोग हैं 5 लोग हैं, ताकि वो छूटे नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं छूटे। ये संकल्प हम लोग को लेना होगा और इसीलिए ये जानकारी हमने दे दिया। फिर आपका जो फाइनल जो होगा सारा चीज़ वो फरवरी 27 में होगा, जो कि उसके बाद फिर वो जारी किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो ये जनगणना, भारत की जनगणना 2027 का कुछ बताया साथियों। और आप अगर एक भारतीय नागरिक हैं, आपको लगता है कि नहीं ये जानकारी अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, हर जगह लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में। और जो नए बंदे हैं, नए व्यूअर हैं साथियों, वो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे का जो ये वीडियो है आपको मिलता रहेगा और बहुत सारी इसी तरह का जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। और कोशिश करूँगा कि जो भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है हर चीज़ वो दूँ, जो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए कुछ डोनेट करूँ, कुछ करूँ, है ना। हर कोई धन से ही नहीं मदद करता है, हर कोई तो धन, तन, मन, धन हर चीज़ से लोग मदद कर सकता है। सो राधे राधे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। राधे राधे।